राहुल गांधी अमेरिका के 3 दिन के दौरे पर हैं। लगातार एक के बाद एक अपने बयानों से वो बीजेपी पर, मोदी सरकार को खूब घेर रहे हैं। ऐसे में राहुल गांधी ने तीसरे दिन अब ये बयान दे दिया है, आखिरी दिन है ये उनके दौरे का, कि इस देश में बीते 10 सालों में लोकतंत्र कमजोर हुआ है। बीजेपी फिर से सवाल दाग रही है, कह रही है बार बार देश को बदनाम करने के लिए विदेश जाते हैं। Direct connection with God, that's all gone. I don't think Mr. Modi handled China well at all. Indian democracy for the last 10 years was. This is part of the ideological fight between the BJP and us. लगता है राहुल गांधी सोचकर ही गए थे कि अमेरिका में जाकर वो चुन चुनकर प्रहार करेंगे। राहुल के अमेरिकी दौरे का पहले दिन राहुल गांधी ने बताया कि कैसे बीजेपी का डर लोकसभा चुनावों के बाद समाप्त हो गया है। पहले दिन राहुल गांधी ने बताया कि कैसे उन्होंने संविधान की लड़ाई शुरू की। पहले दिन राहुल गांधी ने बताया कि कैसे आरएसएस के खिलाफ उनकी विचारधारा की लड़ाई है। पहले दिन राहुल गांधी ने बताया कि कैसे भारत में रोजगार की समस्या है और चीन में क्यों नहीं है। राहुल के अमेरिकी दौरे का दूसरा दिन और दूसरे दिन राहुल गांधी ने देश में चुनावों की निष्पक्षता और पीएम मोदी पर अटैक किया। दूसरे दिन राहुल गांधी ने चुनावों में कांग्रेस के खाते फ्रीज होने की बात कही। दूसरे दिन राहुल गांधी ने सिखों का उदाहरण देकर बयान दिया तो भारत में बवाल मच गया। दूसरे दिन राहुल गांधी ने आरक्षण पर बोला तो विवाद खड़ा हो गया। दूसरे दिन राहुल गांधी ने जातीय जनगणना की बात भी कही। राहुल के अमेरिकी दौरे का तीसरा दिन और तीसरे दिन राहुल गांधी अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में जाकर बोले तो 3 दिन में सबसे बड़ा सियासी कोहराम मचा है। बीजेपी को राहुल गांधी की एक एक बात नागवार गुजर रही है। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि तीसरे दिन वॉशिंगटन डीसी के प्रेस क्लब में राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर कौन-कौन से प्रहार किए। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने तीसरे दिन कहा कि 2014 के बाद से भारत में राजनीति एक नाटकीय रूप से बदल गई। राहुल गांधी ने लोकतंत्र के ढांचे की नींव पर हमले की बात भी कही। तो सुनिए। I think politics in India changed very dramatically in 2014. We entered a phase of politics that we haven't seen in India before. Aggressive, attacking the foundations of our democratic structure. And so it's a tough fight. It's been a good fight. And personally, of course, it has changed me. I wouldn't have ever imagined, before 2014, if you had come to me and said, look, you walk across from Kanyakumari to Kashmir, I would have just laughed at you. And I would have said, that's ridiculous. Mm-hmm. But that was the only way left for the opposition in our country. Media was suppressed, institutions were controlled, agencies were attacking the opposition, governments were being overthrown, and we found that literally the only way was to go directly to the people of India. Okay. And that certainly changed me in fundamental ways. देश के प्रधानमंत्री को भी गाली दी है और देश के मजबूत लोकतंत्र उसकी भी निंदा की है, गालियां दी है लोकतंत्र को। ऐसे लोगों पर तो कार्रवाई होनी ही होनी चाहिए। राहुल गांधी मोदी राज में लोकतंत्र पर सवाल उठाते हुए कह रहे हैं, पिछले 10 साल में किस तरह से लोकतंत्र कमजोर हुआ है, उसका सबूत है उन्हें मानहानि केस में जेल की सजा सुनाई गई। राहुल गांधी लोकतंत्र पर सवाल उठाते हुए कहते हैं, एक मुख्यमंत्री अभी भी जेल में है। तो क्या राहुल गांधी का इशारा अरविंद केजरीवाल की तरफ है? We fought an election with our bank accounts frozen. I've got 20 plus cases on me. I'm the only person
in Indian history to get a prison sentence for defamation, right? We have a chief minister who's in jail right now. जो घर का भेद बाहर में जाकर के निकालता है वो घर का घरेलू कहा नहीं जा सकता। भारत के चीज को वो विदेश में कहते हैं, ये एंटी नेशनल उनका काम है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, एकदम एंटी नेशनल काम है। राहुल गांधी कहते हैं कि पिछले 10 साल में कैसे लोकतंत्र कमजोर हुआ उसका सबूत है महाराष्ट्र में सरकार छीन ली गई। I can say to you that Indian democracy for the last 10 years was broken. But it's on a upward trajectory. It's fighting back, but it was broken. I have seen the government of Maharashtra just being taken away from us. Indian democracy has been under attack, has been very badly weakened, and now it's fighting back. And I'm confident that it will fight back. इंडियन डेमोक्रेसी को एक बार अटैक जरूर हुआ था 1975 में, लेकिन भारत के लोगों ने खड़ा होकर के उसको नकार दिया। तो उसके बाद से कभी भी इंडियन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी और संविधान को कोई अटैक नहीं कर सका। राहुल गांधी ने अमेरिका में वॉशिंगटन डीसी के प्रेस क्लब में कहा कि लोकतंत्र की लड़ाई लड़ने के लिए उन्हें भारत जोड़ो यात्रा निकालनी पड़ी। At one level, we were forced politically to take, because all the instruments that normally work in a democracy, they just were not working. We said, okay, let's go direct, and we went, and it worked. It worked beautifully. That was at the political level and at my work level. But as at the individual, private level, I always wanted to do it. I always wanted, since I was small, since I was young, I always had this idea that I must, at some point in my life, walk across my country and see what it's about. राहुल गांधी न समझते हैं, न लिखते हैं, न पढ़ते हैं, तो जो उनको चिट देता है, कम से कम उनको तो समझदारी बननी चाहिए। और मैं क्या बोलूंगा। राहुल गांधी के इन्हीं बयानों पर भारत में 3 दिन से सियासी तूफान आया हुआ है। तो क्या राहुल गांधी ये सब सोच समझकर और पूरी प्लानिंग के तहत बोल रहे हैं? क्योंकि एक तो हरियाणा और जम्मू कश्मीर का चुनाव होने वाला है, दूसरा पीएम मोदी भी अमेरिका दौरे पर जाने वाले हैं। आज तक ब्यूरो।